हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट से रिलेटेड जो भी क्लासें होती हैं वो इस पर अपलोड की जाती हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। और इस पर इस समय घटना चक्र बुक चलाई जा रही है जो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, जिसका एक एक टॉपिक और जो पिछले गत वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इस बुक में हैं और इसीलिए इस बुक को हम हल करा रहे हैं। तो आप सब लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो इन तक पहुंच सके। जो इसमें क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड भी कई एग्ज़ामों में हुए हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो कल भी पढ़े थे, आज ये क्लास दूसरी है तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, उर, भारत या मिस्र। तो आप सभी लोगों को पता है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता ये सब पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। इसमें सन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कई सन भी पूछे गए हैं। कई जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो अपने अपने समय अनुसार उसको लिखे हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो बुक में भी नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया है कि बेल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है। जो बेल की जो प्रसिद्ध जो आकृति वहाँ से प्राप्त हुई थी वो पूछ रहे कि किस रूप में मिलती है। पाषाण शिल्प, भित्तिचित्र, त्रममोहर या टेराकोटा। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस में मिली है, तो ये टेराकोटा में मिली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सिंधु घाटी में चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। सिंधु घाटी में चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं कागज पर, दीवारों पर, कपड़े पर या पात्रों पर। ये कहते उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, तो किस में मिले हैं। ये पात्रों पर मिले हैं। अगर यहाँ पात्र ना तो यहाँ बर्तन भी मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट यानी बनाई गई वो पूछ रहा है। ये यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड और उत्तराखंड जीआईसी में भी पूछा गया है। तो किस माध्यम में बनी है, डोकरा कास्टिंग में बनी है। अच्छा, आप लोग इसकी ऊंचाई बताइए कितनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको फिर हम बाद में बता देंगे, ठीक है। बाकी तो सबको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। ये पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। आप सब बता सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो आप सब लोग बता सकते हैं कहाँ संग्रहित है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मातृ देवी की भी वहीं है। खाली पशुपति जो पुजारी की प्रतिमा है वह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है।
और सब जब बाकी जो हड़प्पा वहाँ से प्राप्त हुई हैं वो सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले बाबा और तांबे के संग्रहित है, पूछ रहा है। तो ये आप लोगों से बताया था कि जो दाढ़ी वाली है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि नाव को टीकरे या उल्लेखित चित्र प्राप्त हुए हैं। जो नाव के जो टीकरे, जो नाव के ऊपर टीकरे बने हुए कहाँ से, क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त हैं। एक LT ग्रेड 2020 में यानी उत्तराखंड में पूछा गया सवाल है। नाव के टेकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, इसको मातृ देवी लिखना चाहिए था, मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम बताइए। तो इसका जो माध्यम है, इसका माध्यम है टेराकोटा, और इसकी जो ऊंचाई है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 17.5 मानी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि मदर गार्ड, वही पूछ रहा है कि मातृ देवी की मूर्ति किस मध्यम में है। तो आप लोगों से बताया था कि ये जो मूर्ति पूछ रहा है इसका मध्यम, इसका टेराकोटा, और ये TGT 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सब पिछले रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वही सब इसमें इस घटना चक्र में हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है। स्नानागार के बारे में पूछ रहा है कि स्नानागार कहाँ से मिला है। तो स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ से। 74 कह रहा है कि इनमें से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। कह रहा है इनमें से हिस्सा नहीं, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं। सार्वजनिक स्नानागार भी यहीं से है, पकी हुई मिट्टी भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, डाक घाट, नौका घाट ये भी यहाँ से प्राप्त हुए, मगर बौद्ध मंदिर यहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताइए कि ना तो पटचित्र के लिए, ना गुफाओं के चित्र के लिए, ना ईंटों के लिए लग चुकी, किसके लिए? ईंटों के लिए। जो यहाँ की जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता मानी जाती है, इसीलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी। तो कौन सी प्राप्त हुई थी? तो इसमें ईंट पकाई हुई यहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, या सारनाथ में, या देवगढ़ में। तो जो स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, जो कुषाणकालीन माना भी जाता है। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, या बिहारों में। तो आप लोग जानते हैं जो प्रागैतिहासिक चित्र होंगे वो सब गुफाओं में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 79 कह रहा है कि दक्षिण भारत का कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा PDF में कट गया उधर। तो दक्षिण भारत में कौन सा क्षेत्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है बेल्लारी, लोथल, मद्रास, या कर्नाटक। तो कौन है? ये बेल्लारी है। हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बेल्लारी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में है। तो आप लोग बताइए बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में है। बिल्ला सरगम गुफा ये वैसा देखा जाए तो ये केरल में पाई है, मगर इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं माना है, तो इसलिए हम भी इसमें कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो
स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में है? किस काल में किया गया? जो मोहनजोदड़ो है उसके पूर्व की दिशा में एक स्तूप बना हुआ है, वो किस काल में किया गया, यानी निर्माण किया गया? तो वो कुषाण काल में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको कुषाण काल हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि भारत में मध्यकाल का, यानी बीच में डॉट डॉट दिया समय माना, ये पूछ रहा है कि भारत में मध्यकाल का समय क्या माना जाता है? 2000, 4000, 6000 या 1000? तो भारत में जो मध्यकाल का जो समय है वो हमारा 6000 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? जो क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसे अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी का परिवर्तन किया था? तो किसे अपनाकर किया था? तो कृषि को अपनाकर अपना परिवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग हुए हैं? औजार बाजार जो जैसे जो उस समय जो औजार बनाने लगे तो उनको तराशा जाने लगा, तो वैसे पहले थे तो टुकड़ी टुकड़ा पत्थर के होते, मगर जब थोड़ा परिवर्तन हुआ तो उसमें जो औजार बनने लगे थे वो थोड़े नुकीले बनने लगे थे, उनको घीट पीट के बनाए जो नकूले की, जिससे जब उस समय के मनुष्य शिकार करें तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, जिससे वो कोई जानवर ऐसा वार करें कि जिससे जानवर जल्दी घायल हो जाए। तो किसमें? तो हमारे ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या तरमपाषाण काल। तो क्या है हमारा? नवपाषाण काल इसमें माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग हुए हैं? वही क्वेश्चन फिर रिपीटेड हुआ है कि तरासे गए चमकीले हथियारों और औजारों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या तरमपाषाण काल? कहाँ हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में या मध्य पाषाण काल में? तो मिट्टी का जो आविष्कार हुआ था वो हमारा मध्यपाषाण काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? फिर वही क्वेश्चन आरपीएससी प्रवक्ता में पूछा गया है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ? यानी तरमपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल? तो इसमें जो हुआ है हमारा वो नवपाषाण काल में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में या पहाड़ों में? तो नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? ये हमारा बस्तियों में रहता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इनमें से असंबंध बताइए। कह रहा है कि इनमें से असंबंध, यानी इनमें से एक इससे संबंधित नहीं है। जो हमारे ऑप्शन है पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रिको-कैडमेनियन क्षेत्र, कटालहुक या डायन ये पश्चिमी कला का सवाल है। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है। इसमें जो स्पंद है हमारा कटालहुक है। आगे बढ़ते हैं 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं? सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं? बाघ से,
बादामी से, अजंता से या एलोरा से? तो किससे मिलते हैं? ये हमारे अजंता से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सिंगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? जो सिंगरिया की जो गुफा है वो किस राजा से संबंधित है? राजा सुबोध से, राजा कश्यप से, पुलकित द्वितीय थे या राजा सुभाव से? ये LT ग्रेड 2017 में पूछा गया है, ये उत्तराखंड के। तो किससे संबंधित है? राजा कश्यप से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों को के कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र कितने प्राप्त हुए हैं? 14, 22, 21 या 7? तो सिंगरिया जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वो हमारे 21 प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये PGT 2010 में पूछा गया कि सिंगरिया गुफा स्थित है। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सिंगरिया की जो गुफा स्थित है वो हमारी श्रीलंका में स्थित है। फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ TGT 2013 में कि सिंगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? तो आप लोगों को मालूम है कि सिंगरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन उत्तराखंड प्रवक्ता 2020 में पूछ रहा है कि सिंगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये भी श्रीलंका में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये TGT 2004 में पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास हमारा 7 वर्षों का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? प्राचीन केंद्र पूछ रहा है। तो प्राचीन केंद्र देखा है तो गुजरात भी नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। यहाँ अजंता पाई जाती ना, तो इसलिए इसको सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 कह रहा है। तो 99 कह रहा है कि तालिका A का तालिका B से मिलान करें। तो इसका मिलान आप सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कलाकार कहाँ किया करती है? तो ये देखा जाए ये हमारी असरिया किया करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।